नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जी एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका जो एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा था, भले ही आपका एसएससी जीडी के लिए हो, पर आपको कोई सा भी एग्जाम हो, इसके जो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, ये क्वेश्चन काफ़ी तक फंसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होते हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर क्वेश्चन होते हैं और इन पर थोड़ा सा डिजिट चेंज हो जाकर ही ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिएगा, आप क्लास नंबर आपकी 4 है, क्लास नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। पर क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, और आप चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लो। तो चलेगा, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रमेश अमित का भाई है। अब भैया ये काय का क्वेश्चन है आपका, बताइए जल्दी से। ये है आपका ब्लड रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, खूनी रिश्ते। क्या बोलते हैं इसको, खूनी रिश्ते। तो आप इसको क्वेश्चन करते हैं कि रमेश अमित का भाई है। अब भैया रमेश तो है, वो क्या है, अमित का भाई है। रमेश अमित का भाई है और सुषमा सतीश की बहन है। सुषमा तो है सतीश की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश अमित का भाई है और सुषमा क्या है, सुषमा क्या है, अमित की, सुषमा सतीश की बहन है। तो भैया रमेश अमित का भाई, भाई भाई के लिए मैंने क्या बताया था, हमें क्या करना, रमेश। रमेश किसका भाई है, अमित का। तो इधर करो अमित, क्योंकि अमित, रमेश अमित का भाई है। रमेश क्या है, अमित का भाई है। दोनों क्या है, जेंडर क्या है, प्लस है। ठीक है, मेल है। उसके बाद कहता है कि सुषमा सतीश की बहन है। अब सुषमा सतीश की बहन है, इसमें कोई सा नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसको यही छोड़ना पड़ेगा इस लाइन को। अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। अमित सुषमा का पुत्र, जो अमित है सुषमा का पुत्र है। भैया अमित तो है, वो सुषमा का पुत्र होएगा, तो सुषमा कहाँ आ जाएगी भैया, सुषमा यहाँ आ जाएगी। सुषमा कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सुषमा का पुत्र कौन है, अमित है। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है, भाई है। रमेश का भाई कौन है, अमित है, और सुषमा का कौन है, पुत्र। पुत्र कौन है, ये मैं हूँ, मतलब अमित है। ठीक है, मैं नहीं, मेरा नाम अमित है तो मैंने बोल दिया मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं जो हमारी छिग गई थी, कि सुषमा सतीश की बहन है। जो सुषमा है वो सतीश की बहन है, तो बहन भाई के लिए कहाँ चलती है लाइन, बिल्कुल सीधी चलती है। तो सुषमा सतीश की क्या है, बहन है। अब सतीश की क्या है ये भैया, सुषमा सतीश, तो सतीश कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा। सुषमा सतीश की क्या होगी, बहन होगी। सतीश की बहन कौन होगी, सुषमा होगी। अब देखिएगा, बहन कर, बहन, बहन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहन है। अब क्वेश्चन कहता है कि रमेश का सुषमा से क्या संबंध है। जो रमेश है, क्या है इसमें, रमेश, रमेश का सुषमा से मतलब क्या संबंध है। अब पहले तो ये देखना है कि सुषमा रमेश को क्या कहेगी या रमेश सुषमा को क्या कहेगी। तो ये होता क्वेश्चन के ऊपर, तो जिसके आगे का लगा हुआ होता रमेश का, तो मतलब रमेश कहेगा सुषमा को क्या, रमेश सुषमा को क्या कहेगा, बताइए जल्दी से। रमेश सुषमा को क्या कहेगा, ऐसा नहीं होता। रमेश का सुषमा से क्या संबंध है, जिसके साथ का की लगा हुआ होता, तो रमेश का सुषमा से क्या संबंध है। तो पहले तो ये देखना है कि ये सुषमा है, ये क्या हो गया, इसका पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका यही पुत्र हो गया। तो सुषमा रमेश को, मतलब रमेश सुषमा को क्या कहेगा। तो सुषमा तो इसकी माता हो गई, पर इसमें माता नहीं है, तो कहने का मतलब है कि सुषमा रमेश, जो सुषमा है वो रमेश, क्वेश्चन ने कहा रमेश का सुषमा से क्या संबंध है, तो रमेश का सुषमा से जो संबंध है वो पुत्र का है। काय का संबंध है, पुत्र, क्योंकि सुषमा का पुत्र एक अमित हो गया और एक क्या हो गया, रमेश हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पुत्र ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सुषमा रमेश को क्या कहेगी, पुत्र कहेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने तीर इधर ही करा है ना, सुषमा रमेश को क्या कहेगी, तीर कहेगी, क्योंकि इसमें जो पहले दे रखा होता है उसकी लंब को तीर करते हैं, रमेश का, तो सुषमा रमेश को क्या कहेगी, तो तीर उसकी लंबी कर दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। कहने का मतलब ACEGIKMOQ। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी चीज़ देखनी है। क्या देखनी है, बताइए जल्दी से। कि आपको ये देखना है कि ए है, ए से जी तक जाने के लिए क्या करना पड़ा हमें, और जी से हमें एम तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, और एम से अगली संख्या तक जाने के लिए हमें, सॉरी फ्रेंड, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एम से अगली संख्या तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने देखा ए है, ए के बाद BCDEFG, तो हमने देखा प्लस के कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। जुकाम हो गया दोस्तों, काफ़ी वाला।
अब जी से एम तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए जल्दी से, प्लस के 6 ही करना पड़ेगा। तो हमने देखा GHIJKL M 6 करा, एम के बाद MNOPQRS क्या हो जाएगा, प्लस के 6 करने पर और के बाद एस हो जाएगा। अब एस कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर एस में है, तो मतलब डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं SUW। अब SUW आपने डायरेक्ट आंसर लगा तो दिया, पर आप सोचोगे सर हमें तो अगली संख्या में हमें देख करके दिखाओगे सी है, और CABCDEFGHI प्लस के 6 और यह है। देखो भाई प्लस के 6 करने पर और प्लस के कितना करने पर, प्लस के 6 करने पर और प्लस के 6 करने पर कितना हो जाएगा आपका, यू आ जाएगा, OPQRSTU। पर आपको क्या हो रहा होगा इसमें, इसमें भी EFGHIJK तो सब में प्लस के 6 हो रहा, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा SUW। ठीक है, सब में प्लस के 6 हो रहा, अगर आप करना चाहो तो प्लस के 6 प्लस के 6 प्लस के 6 करके देख लेना। ठीक है, प्लस के 6 प्लस के 6 प्लस के 6 करके देख लेना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। भैया विषम संख्या तो हमारा पीछे नहीं छोड़ती, हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, पर भैया हमारी कोई गलती नहीं है इसमें कि हम क्यों कराते हैं इसमें, क्योंकि ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है तो इसलिए कराना पड़ता है। और हम इस प्रकार के क्वेश्चन अब तक मैंने 300 प्रैक्टिस सेट करा दिए होंगे, तो 300 प्रैक्टिस सेट के आपके 300 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं हर प्रकार के। ठीक है, तो आप हर प्रैक्टिस सेट भी देखोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ मैं एक दो चैप्टर नहीं कराता हूँ। वो कौन कौन से चैप्टर होते हैं, एक आपका घड़ी होता है, एक आपका कैलेंडर होता है। अब आप सोचोगे घड़ी कैलेंडर क्यों नहीं कराता हूँ, क्योंकि भाई घड़ी में क्या होता है कि एक तो घड़ी बनानी पड़ती है, ऊपर से उसमें रफ करना पड़ता है, सूत्र वगैरह भी है। कराने को तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कैलेंडर भी इसी प्रकार का, तो उसमें थोड़ा सा रफ का काम होता है और बड़े पेज का काम होता है। तो उनको क्या मैं बेसिक से पढ़ा दूंगा। पहली बार तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया है जो कैलेंडर है, अब मैं और चैप्टर तो उसको क्या है बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दूंगा, तो आप जब उसको पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या का मतलब है कि इनको जोड़ कर देख लेते हैं भैया। मैंने या तो पहले बताया जब इतनी बड़ी संख्या तो जोड़ कर देख लेते हैं। हमने देखा 3 है, प्लस के 2 है, प्लस के 1 है, प्लस के 6, 6 1 7 2 9, 2 9 के बाद 10 11 12 कितना हो गया आपका, 12 हो गया, 12 हो गया। सही में जोड़ लेते हैं दोबारा से। हमने देखा 6 1 7, 7 के बाद 8 9, 9 के बाद 10 11 12, ठीक है भाई 12 हो गया। हमने देखा 3 है, 3 के पास 2 है, 2 के बाद कितना 0 है, 0 के बाद कितना 5 है। हम जोड़ कर देख लेते हैं, 5 2 7 3 कितने होते हैं आपके 10 होते हैं। ठीक है भी 10 है। इसी प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं, 2 है, 2 प्लस के 3 है, 3 प्लस के 3 है, 3 प्लस के कितना है 8 है। इसको जोड़ लेते हैं आपके 3 2 5, 5 3 कितना 8, 8 8 कितने हो गए आपके 16 हो गए। भाई ये भी सही है, सही है। अब हम लास्ट वाला जोड़ लेते हैं कि 2 है, 2 प्लस के 0 है, 0 प्लस के 1 है, 1 प्लस के 5 है। इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6 हो गया, 6 2 कितने हो गए आपके 9 हो गए। पर भैया हमें इसमें एक चीज़ तो दिखाई ना दी, क्या हमें इसमें एक चीज़ दिखाई नहीं दी कि इसमें हमें विषम संख्या तो दिखाई नहीं दी कि इसमें विषम संख्या कौन सी है। भाई अब तक दिखाई नहीं दी, पर अब दिखाई दे जाएगी। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ये बना, अब एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि 10 12 10 16 9 में से विषम संख्या बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें विषम संख्या का मतलब है कि एक संख्या ऐसी होगी जो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से काम नहीं कर रही होगी और 3 एक समान कार्य कर रही होंगी। तो हमने देखा अगर हम इसको 2 सा काट कर देखा तो 2 छंग कितने होते हैं आपके 12 होते हैं, 2 पंजे कितने होते हैं 10 होते हैं, 2 अट्ठे कितने होते हैं 16। पर ये 2 से नहीं कट रही, तो इसका मतलब विषम संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके स्थान पर हमें क्या संख्या लानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले आपने बताया था कि आप या तो इधर से करके देखो या इधर से करके देखो, जिनका बड़ी संख्या होती है उधर से करके देखो। पर भैया अब हमारे इस पास इधर भी 3 संख्या है, इधर भी 3 संख्या, तो हम किधर से करके देखें, जिनके साथ आपका आंसर आ जाए उधर से करके देखो। अगर हमारा आंसर 8 और 10 की कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद 9 बनता है, तो हमारा इसके बाद भी 9 बनता है, तो हम इसे भी कर सकते हैं। अगर हमारा इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 बनता है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पर हमने देखा क्या, हमने एक छोटी सी चीज़ देखी, 10 और 8 को हमने जोड़ा कि 10 है प्लस के 8 है प्लस के 10 है, कितना हो गया 10 8 18। और जब 18 है, 18 को 2 से डिवाइड करा तो हमारा कितना बचा 9 बचा भैया। तो बन गया सीधा सीधा, किसी तरीके से भी कर लो आंसर आना चाहिए। उसी प्रकार से हमने देखा 7 है, 7 प्लस के कितना हो गया 7, 7 7 कितने होते हैं आपके 14, 14 डिवाइड बाई कर कितना करेंगे हम
कितना करेंगे, 2 करेंगे ना, 7 थोड़ी करेंगे, 2 करेंगे तो कितना जाएगा आपका 7, तो मतलब बन गया ये वाला वही 7। इस प्रकार से हमेशा कर लेते हैं। 5 है, 5 प्लस ये कितना हो गया आपका 5 बराबर कितना हो गया 10, और 10 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, और 5 ही आ जाएगा। 5 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डरते हो खामोखा हर क्वेश्चन को देखकर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये वाला, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। तो संख्या लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत मतलब छोटी सी चीज़ है। 3, 7, 13, 21, 31, मतलब संख्या हमारी बढ़ती जा रही है। अब भैया जब हमारी संख्या बढ़ती जाती है तो हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन आसान लगने लगता है। क्योंकि पढ़ने का मतलब है या तो हमारे 2 बढ़ रहे होंगे, या 3 बढ़ रहे होंगे, या 4 बढ़ रहे होंगे, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं कितना इसमें बढ़ रहा है, भैया वो भी देख लेते हैं। या तो हमारा मतलब दोस्त ऐसा वाला भी होता है ना एक, जिसको वृक्ष वाला बोलते हैं, वृक्ष वृक्ष कितने कराते हैं, मतलब कुछ वृक्ष मेथड बोलते हैं। पर हमारा इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है, देख लेते हैं अगर इसका काम चलता सही है, नहीं तो हम पीछे वृक्ष वाला ही बना सकते हैं। इसमें तो मालूम नहीं है कौन सा बन सकता है। हमने देखा 3 से 7 तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ा भैया, हमें 4 प्लस करना पड़ा। 7 से 13 तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ा, 6 प्लस करना पड़ा। 13 से 21 तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ा, 8 प्लस करना पड़ा। और 21 से 31 तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ा भैया बताइए। तो 8, 21 से 31 तक जाने के लिए हमें करना पड़ा, 21 से 31 तक जाने के लिए हमें 10 प्लस करना पड़ा। हम यही तो सोचे कितना प्लस करना पड़ा, 10। अब आप सोच रहे होंगे कि अगली संख्या तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़े कि हमारा राइट आंसर आ जाए। तो उसके लिए तो आपको बैक जाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि 4 से 6 तक जाने के लिए प्लस के 2, 6 से 8 तक जाने के लिए प्लस के 2, 8 से 10 तक जाने के लिए प्लस के 2, और 10 से प्लस आगे जाने के लिए प्लस के 2 करोगे तो 10 2 कितना हो जाएंगे 12, और 31 और 12 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, और 3 और 1 4, कितना हो गया 43। क्या 43 किसी ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया आंसर। चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका बी पीछा नहीं छोड़ रहा, ठीक है। अब 8 से 18 तक, अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ऐसी संख्या लानी है कि जिस प्रकार से हमने 8 से 18 बनाया है उसी प्रकार से 14 24 से अगली संख्या हमें बनानी है। अब 8 से 18 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि 8 से 18 बनाने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा हुआ है, और जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को करेगा मैं उसको पता है क्या रुपये दूंगा, 1 रुपया, ठीक है, रख लेना, काम देगा। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों घुमा हुआ है मालूम है, ये क्वेश्चन इसलिए घुमा हुआ है कि 8 से 18 हम बना नहीं सकते बिल्कुल भी, किसी कीमत पे भी। अगर 8 से 18 बना भी लेंगे, जैसे कि हमने 8 से 18 बनाया कि हमने करा 8 ही करना 8 प्लस के 10 जोड़ा, हमारा कितना हो गया 18 हो गया। तो हम इस प्रकार से 24 ही करना 24 करेंगे और प्लस के 10 जोड़ेंगे तो 34 इसमें है नहीं कहीं भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो सा ये 18 दिख रहा है ना आपको, तो 1 गुणा 8, 8 ही करना कितना हो गया 8, तो क्या बन गया आपका ये वाला 8 बन गया। इसी प्रकार से अब हमें ये देखनी है कि क्या बना है 24 बने, हमारा कितना बने 24 बने। तो हमारा ऑप्शन देखना है कि इसमें कौन सी संख्या ऐसी कि 24 बना रही है। हमने देखा 8 या 24, ठीक है भाई, अभी तक तो हमारी 3 गुणा 8 बराबर कितना बना रही है 24 बना रही है। क्या हमारा कोई ऑप्शन ऐसा भी है जो दोबारा बना रही हो, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 24 आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाई है और पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। चलेगा, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।